अब हम आपको राजस्थान के जोधपुर लेकर चलेंगे और आपको दिवंगत कार सेवक प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा की कहानी दिखाएंगे, जिन्होंने वर्ष 1990 में कार सेवा के लिए अयोध्या रवाना होने से पहले यह कहा था कि वो राम मंदिर के लिए खुद को अयोध्या में समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम आपके सामने गुमनाम दिवंगत कार सेवकों की कहानी आपको बताते हैं, उनके परिवारों के संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। हमारे देश में राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी कार सेवकों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हर बार अशिक्षित और कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन 2 नवंबर 1990 को कार सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा काफी पढ़े लिखे थे। वो राजस्थान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे और वर्ष 1990 में जब देश भर से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे, तब प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान राम ने उन्हें कार सेवा करने के लिए अयोध्या बुलाया है और वो जाना चाहते हैं। उस समय महेंद्र नाथ अरोड़ा 55 वर्ष के थे और वो बहुत संघर्ष करके जोधपुर से किसी तरह अयोध्या पहुंचे और इस यात्रा में वो भूख प्यास सारी परेशानियां सब कुछ भूल गए। प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा के साथ जत्थे में कुछ और कार सेवक भी थे, जिन्होंने कर्फ्यू के बीच अयोध्या पहुंचने का प्रण लिया था और ये तमाम कार सेवक अपनी यात्रा के दौरान एक विशेष नारा लगाया करते थे और वो नारा था, प्राण जाए पर प्रण न जाए। 2 नवंबर 1990 को जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए, तब एक मकान की छत पर खड़े पुलिसकर्मी ने राम जन्मभूमि की तरफ कार सेवा के लिए जा रहे महेंद्र नाथ अरोड़ा पर गोली चला दी, जिसके बाद राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे और जब उनसे कोई यह पूछता था कि वो स्कूल की जगह भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं, तब वो यही कहते थे कि भगवान राम के अपने देश में उनकी जन्मभूमि पर अगर उनका मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। आज जब हमारी टीम जोधपुर में प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा के घर पहुंची तो उनकी बेटी ने हमसे कहा कि उनके पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज जहां कहीं भी उनके पिता की आत्मा होगी, वो अयोध्या में राम मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न होगी। वीरा जी, जिस तरीके से आपके पिताजी ने कार सेवक के रूप में प्राणों की आहुति दी थी, वो पूरा क्या था और उसमें आपकी उम्र क्या थी, क्या देखा, क्या सुना आपने? आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल 33 वर्ष बीत गए हैं उस बात को। जिस समय पिताजी यहाँ से जोधपुर से अयोध्या के लिए निकले थे, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए वो अयोध्या पहुंचे। उस सब का वर्णन उन्होंने एक पत्र में दिया जो हमें उनके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद या कुछ 10 दिन बाद हमें मिला। और वहां पर जब वो ये लोग बैठ के वो कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद वहां पे पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद टारगेट किलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा को गोली मारी गई, जो कि बहुत ही शोचनीय और बहुत ही क्रूर लगता है मुझे। आज की तारीख में मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तत्कालीन सरकार ने या किसी ने भी उन लोगों के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया कि उन लोगों ने इस तरह से गोलियां चलवा के और टारगेट किलिंग करके और प्रोफेसर अरोड़ा को गोली मारी गई। क्योंकि जब बाद में हम लोग वहां गए थे तो वहां पे जिनके घर में ये सारा हुआ था, उन्होंने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने सारा हमें बताया। तो ये सब बातें सोच के बहुत दुख होता है। उस समय किसी के भी शव वहां से नहीं लाने दे रहे थे। तो अंत में एक बार तो ऐसा हो गया था, बीच में ऐसा लगा था कि लाने नहीं देंगे, तो मम्मी भी एकदम हताश हो गई थी। मम्मी ने फिर
बिल्कुल थक हार के हम सब ने ये बोल दिया था कि ठीक है, हमें जाने दें या तो, पर हमें भी जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसी मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी उस समय का, तो मनस्थिति शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उस समय तो ऐसा लगता था कि बहुत ही कैसे क्या हो गया एकदम। हाँ, देखिए आपने जिस तरीके से वो घटना याद कर आज फिर गला रुक गया है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अरोड़ा जी का जो सपना था वो अब कहीं ना कहीं 33 साल बाद साकार होने जा रहा है। हाँ, ये तो है। अब इतने सालों बाद, 33 साल बाद, ऐसा लगता है कि जो उनका बलिदान था वो काम आया आखिर। वो इस राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की नींव की ईंट बनने में कामयाब हुए। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। क्या वहाँ से कुछ कोई आमंत्रण आया है? क्या आने के लिए इनविटेशन आया है क्या आपके पास? हाँ, वहाँ से इनविटेशन आया है। एक जने को आमंत्रित करने का उन्होंने पहले बताया था, तो क्योंकि मेरे भाई है ये छोटा, इसको थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसने कहा कि तुम ही चले जाओ। तो मतलब आप 22 जनवरी को जा रही हैं? हाँ, मैं 19 तारीख को जा रही हूँ। 19 जनवरी को मेरे पिताजी का और मेरे भाई का दोनों का जन्मदिन भी है, और उस दिन हम लोग जाएंगे। मैं और मेरे पति के साथ जा रही हूँ। ये उनके बेटे नरेंद्र नाथ अरोड़ा जी है। नरेंद्र जी, पिताजी का सपना पूरा हुआ है, एक तरफ खुशी भी है और दुख भी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब खुशी है, ठीक है, बढ़िया है। अब दुख तो है ही, दुख तो अनवरत चलता जा रहा है। हमारे देश में जिन नेताओं ने कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर मुस्लिम तुष्टीकरण की लंबे समय तक राजनीति की, उन नेताओं को शायद पता ही नहीं था कि राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना बहुत योगदान दिया था। और इन्हीं में से एक कार सेवक का नाम है मोहम्मद हबीब, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहते हैं। वर्ष 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई, तब मोहम्मद हबीब भी अयोध्या गए थे और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी संघर्ष भी किया। और आज जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मोहम्मद हबीब इसे एक ऐतिहासिक क्षण मानते हैं। पिछले दिनों जब कुछ लोग उनके घर पर राम मंदिर के लिए अक्षत लेकर पहुंचे थे, तब मोहम्मद हबीब बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस पल के लिए उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। दुख की बात यह है कि मोहम्मद हबीब राम मंदिर के बनने से खुश हैं और बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें असली मुसलमान मानते ही नहीं, उन्हें गद्दार मानते हैं। लेकिन मोहम्मद हबीब ने कहा है कि उन्हें आज भी अपने कार सेवक होने पर गर्व है और वो अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन भी जरूर करेंगे। अभी मंत्रित होकर के आपको चावल अक्षत रूप में दिया जा रहा है, और उसके साथ देखिए श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन जो मंदिर का जो है ये आपको मॉडल है। जो हम लोग गए थे, जितनी भी पुरानी यादें हैं सब ताजा हुई। कैसे यहाँ से रवाना हुए थे, कितने लोगों के साथ? उस हम लोग समय किस दिन कितने लोग साथ थे, कैसे? 50 लोग लगभग हम लोग साथ थे। कैंट स्टेशन गए, कैंट स्टेशन से हम लोग अयोध्या स्टेशन उतरे। कितने दिन रहे वहाँ पे? क्या करीब हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 4 दिन के लगभग 4 दिन हम लोग। कैसा वहाँ पे माहौल था, कितने लोग थे, क्या आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम? बहुत बड़ा जन सैलाब था, उसका कोई सीमा नहीं है, न कोई उसका आकलन है। जिंदगी में हमने उतना बड़ा जन सैलाब देखा ही नहीं है आज तक। हम तो बोट क्लब पर यहाँ दिल्ली में भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमने मुक्त लोग थे, लेकिन इतना बड़ा जन सैलाब हमने अयोध्या जितना बड़ा जन सैलाब कहीं नहीं देखा था। तो ये आप लोग उस दिन थे, सरयू तट पे भी गए थे, आप बता रहे हैं, क्या था उस समय? गए फिर कहाँ, फिर कैसे? फिर वहीं विवादित स्थल हम लोगों को आना था, थोड़ा थोड़ा बालू उलू लेकर के। हम लोग सरयू नदी से, हाँ, रात को ही, मतलब शाम को ही 5 तारीख को हम लोगों का ये आदेश हुआ कि आप लोग सरयू नदी पहुँचिए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बालू लेकर के कार सेवा के रूप में आप लोग यहाँ आ जाइए। वहीं हम लोग पहुँचे। फिर
कितने आंदोलनों में भाग लिया है राम मंदिर बने? हम तो चार बार वहाँ गए हैं। कब? एक बार गए थे 90 में, तो हमारी गिरफ्तारी यहाँ हुई आपके पाषाण विभाग का जो चौकी है नारायणपुर में, वहाँ हुआ। उसके बाद वहाँ से हमको आधार थाने लाया गया और फिर वहाँ से हमको फिर जब वहाँ दिन बीत गया पूरा, तो फिर शाम को हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। तो अब मंदिर बन रहा है, आपको निमंत्रण भी मिला है? जी हाँ, मिला है। तो कह तो रहे हैं कि 22 के बाद हम जैसा हमारे लोगों को अपना वो लेंगे साधन उधन का फैसला, 2 4 10 लोग 5 लोग 20 लोग जो भी हमको जाना होगा। RSS लोगों से हमारी बात हुई है। तो इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे जाने का? जी हाँ, तो इंतजार तो करना ही है, जाना ही है। जो मिशन है उसमें तो आदमी बराबर शामिल रहेगा। ये मिशन था आपके लिए कि भाई वहाँ पे हो? जी हाँ, हम मिशन क्या, पार्टी का जो संगठन का आदेश है वो तो एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हमारे देश में कुछ नेताओं ने राम मंदिर के विषय को धर्म के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हकीकत में यह विषय धर्म का नहीं बल्कि न्याय का था। और न्याय इस बात को लेकर होना था कि क्या भगवान राम को इस देश में उनकी ही जन्मभूमि वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस यात्रा में शामिल रहे बहुत सारे मुसलमानों ने इस विषय को सिर्फ न्याय के रूप में ही देखा, धर्म के रूप में नहीं देखा। उदाहरण के लिए बाबरी मस्जिद का सर्वे करके वहां राम मंदिर के अवशेष खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट मुसलमान हैं और उनका नाम है के मोहम्मद। इसी तरह राम मंदिर पर फैसले सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि राम मंदिर का विषय धर्म का नहीं बल्कि न्याय का विषय था। और इस न्याय की यात्रा में भारत के इन मुसलमानों ने भी अपना पूरा कर्तव्य सच्चाई के साथ निभाया। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी देश में बाद में इनके मुसलमान होने पर, सच्चे मुसलमान होने पर सवाल उठाए जाने लगे।